हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक नए प्लांट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है बनियान ट्री, यानी कि बरगद के बारे में, जिसको हम लोग वट ट्री भी कहते हैं। आप लोगों ने इस प्लांट के बारे में अवश्य कुछ न कुछ जानकारी होगी, यानी कि आप इस प्लांट को देखे होंगे। आपको पता है कि भाई ये जो प्लांट होता है ये बहुत ही लार्ज एक ट्री प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो कि पेरिनियल होता है। इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, मच ब्रांच होते हैं। इसमें रूट जो है कि हैंग डाउन रूट होती है, यानी कि ऊपर कभी कभी रूट ऊपर से भी आती है। ये काफ़ी एक विशालकाय प्लांट होता है, ठीक, जो कि मैंने आपके साथ इन सब बातें आप लोग जानते हैं। तो मेरा मेन फोकस जो होगा इस प्लांट में, यानी कि इस पे हम लोग आपके साथ बॉटनिकल नेम, फैमिली, ये किससे एसोसिएट है, वो इसका क्या यूज है, बॉटनिकल यूज, उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें, आपने वट के बारे में सुना होगा। आपने जब छोटे रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा व से वक, वट सुन ले होंगे, वक सुन ले होंगे। तो वह यही वक यानी कि शरीफे के बारे में वहाँ पे आपको वट यानी कि बरगद के पेड़ के बारे में आपको बताया जाता है। आज उसी प्लांट के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट है ये आपके प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइमल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेक्रेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड बॉटनिकल यूजेज डिपेक्टेड इन आवर इस इपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी कि ये ऐसा प्लांट है जो एक आदिकालीन जंगल, जो कि महाकाव्य और पवित्र उपवन के बारे में बताता है। जो इसका बॉटनिकल यूज होगा वो आपके महाकाव्य से रिलेट होगा। तो आइए समझते हैं जो इसका बॉटनिकल नेम है और क्या इसकी फैमिली। तो इसका बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंग, उसके बाद है बेंग हेलेंसिस। बेंग हेलेंसिस इसका बॉटनिकल नेम, यानी कि फाइकस बेंग बेलेंसिस इसका बॉटनिकल नेम है, जो कि मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो प्लांट होता है बरगद का, इसमें भगवान ब्रह्मा, ठीक है, जो ये प्लांट है ये गॉड यानी कि ब्रह्मा, जो ब्रह्मा है भगवान ब्रह्मा के, यानी कि इसको इसमें वास स्थान माना जाता है। आगे बात करते हैं, जो ये प्लांट है इसको हम लोग बहुपदा कहने का मतलब, ये जो प्लांट है इसमें कहने का मतलब इसको बहुपदा कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट पाए जाते हैं। आप लोग प्लांट देखे होंगे बरगद का, तो बरगद का कुछ इस तरीके से आपने प्लांट देखा होगा कि जो ये बरगद का प्लांट है, इसमें जब ये काफ़ी विशालकाय हो जाते हैं तो इसमें ऊपर से हैंग डाउन नीचे की तरफ क्या होने लगते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर करने लगते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैंग रूट। तो इसी संदर्भ में इसको कहा गया, इसको बहुपदा इसलिए कहा गया कि इसमें बहुत सारे फिट लाइक रस्सी की तरह जो है कि रूट दिखाई पड़ते हैं। आगे बात करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज सिंबल ऑफ इमोर्टैलिटी बिकॉज इट सर्वाइव फॉर सेंचुरीज। यानी कि ये जो प्लांट होता है इसको इमोर्टाइल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक जीवित रहता है, ठीक, सैकड़ों सालों तक ये जीवित रहता है। इसलिए इसको कहते हैं इमोर्टैलिटी, ठीक। दिस ट्री इज हाईली रिगार्डेड इन बुद्धिज्म बिकॉज लॉर्ड गौतम बुद्धा ऑब्टेन एलिजमेंट अंडर दिस ट्री। ये जो प्लांट है इसको बुद्धिज्म भी प्लांट कहा जाता है क्योंकि भगवान जो कि एक मनुष्य के रूप में भी माने जाते हैं, जिसको गौतम बुद्ध कहा जाता है। बाद में जो कि गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया गया, यानी कि स्टार्टिंग में ये एक मानव थे, बाद में इनको भगवान का दर्जा मिला क्योंकि इन्होंने इस प्लांट के नीचे रह करके
बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक, तो इसलिए इनको गौतम बुद्ध यानी कि गॉड भगवान गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे समझते हैं। आगे लिखा गया है, दिस ट्री आल्सो एसोसिएटेड विथ यम एंड गॉड ऑफ डेथ, हेंस द बरगद ट्री आर प्लांटेड आउटसाइड ऑफ विलेज। देखिए, इस प्लांट को, जो बरगद का प्लांट होता है, इसको हम लोग डेथ, गॉड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु का देवता यम भी माना जाता है। यानी कि जो मृत्यु के देवता होते हैं, जिसके पास मृत्यु का लेखा जोखा होता है, यानी कि मानते हैं लोग, यानी कि जो ये बताते हैं कि किसकी मृत्यु कब होगी, उसके यम जो हैं होते हैं, यानी कि मृत्यु के देवता, उसमें इसका वास होता है, इस बरगद के प्लांट में। इसी संदर्भ में बताया गया है कि जो प्लांट होता है, इसको प्लांट तो उगाया तो जाता है, बट कहाँ, आउटसाइड ऑफ विलेज, यानी कि जो गांव के एक ट्रेडिशनल अगर ज्ञान की बात करें तो लोग बोलते हैं कि जो बरगद का पेड़ होता है, इस ये यम यानी कि भगवान यम का वास होता है, कहने का मृत्यु के जो राजा होते हैं, मृत्यु के जो देवता होते हैं, उनका वास होता है। इसलिए इस प्लांट को गांव के बाहर लगाना चाहिए। ठीक, तो यह ट्राइबल्स यानी कि आप कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें आता है। आगे बात करते हैं इसके यूजेस का। तो द बार्क इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन, डायबिटिक एंड डायबिटीज़। जो इस प्लांट का बार्क होता है, यह इन्फ्लामेशन, डायबिटिक और डायबिटीज़ जैसे प्रॉब्लम में इसका उपयोग होता है। सेकंड है, इट हैज़ एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज। इसमें घावों को ठीक करने के लिए, यानी कि फोड़े को ठीक करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। कहने का मतलब बहुत सारे इसमें केमिकल होते हैं इस प्लांट में, जैसे टैनिन, फिनोलिन। तो ये प्लांट बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो अल्सर को, घाव को ठीक करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड है, इट हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड। और यह प्लांट घावों को भरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे इसके यूजेज और इसके बारे में था, बनियान ट्री के बारे में, बरगद के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक पर डिस्कशन होगा हमारा आपके साथ पीपल के बारे में। तो पीपल क्या है? एक प्रकार का ये भी प्रिमूवल फॉरेस्ट का एक प्लांट है, जिसका क्या बॉटनिकल यूजेज है, एपिक्स के बारे में, इसके धार्मिक महाकाव्य के जो यूजेस बताए गए हैं, यूजेस के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। यह किस भगवान से बिलोंग करता है, किस गॉड से, गॉडेज से, उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। या फिर अगर आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे सारे जो है कि PDF अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली के लिए नोटिफिकेशन से मिलते रहें। और जो आपका ये BSc 4th सेमेस्टर का तैयारी है वो और बेहतरीन ढंग से हो सके, तो इस संदर्भ में मैंने अभी तक 3 बॉटनी के पेपर के बारे में डिस्कशन कर लिया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 2023 का जो पेपर है आप लोग देख सकते हैं कि 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से पेपर कराए गए हैं, उसके बारे में मैंने आपके साथ वहाँ पे बताया है। जल्दी सभी यूनिट का हम आपके साथ गेस्ट पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, और जिससे आपका और भी तैयारी आसान हो जाए, इसके बारे में हम लोग कुछ लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।